हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की एनर्जी अपडेट लेते हैं। कुछ डाउट की एनर्जी है यहाँ पे अभी, जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट है, तो आज हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। ये जो डाउट की स्थिति है वो किस बेसिस पे है, उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या गाइडलाइंस है, आज हम यूनिवर्स से इसके लिए गाइडलाइंस लेंगे। ओके, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये जो डाउट्स की एनर्जी निकल के आ रही है, तो ये डाउट्स किस किस ग्राउंड पे हैं, क्या इसका बेस है और ये इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो डाउट्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। जो डाउट्स की एनर्जी है वो किस किस ग्राउंड पे है और इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। डाउट्स की एनर्जी है ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ये जो डाउट की एनर्जी है वो किस किस ग्राउंड पे है। एक बार मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके ओके, देखिए ये जो डाउट की एनर्जी है एक तो डेवलपमेंट को लेकर है, ग्रोथ को लेकर है, ठीक है। दूसरी फर्टिलिटी को भी लेके है। कुछ लोगों के केस में ये फेमिनाइन की एनर्जी है, जिसमें कुछ लोगों को फर्टिलिटी को भी लेके यहाँ पे डाउट है। शायद वो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनका गर्भ ठहर नहीं रहा है, जो भी रीज़न हो, या बहुत प्रयास के बाद भी वो उसमें मतलब उन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ फर्टिलिटी की भी है, कुछ के लिए ग्रोथ की है, कुछ के लिए अबंडेंस की है, कुछ के लिए प्रॉस्पेरिटी की है, कुछ के लिए अपने बिजनेस को लेके है। आप कह सकते हैं वेल्थ को लेके है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली एक बिजनेस जिनका भी जॉब होगा, जॉब नहीं, जिसकी भी बिजनेस होगी यहाँ पे, वो अपने बिजनेस को लेके भी थोड़ा सा कंसर्न है उनका। अब हम इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि कुछ तो फेमिनाइन एनर्जी है जिसके लिए
पहले आज हम लोग ये देखते हैं कि अबंडेंस, नर्चरिंग, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो कंसीव नहीं कर पा रही है, जिनके लिए फर्टिलिटी का प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, तो आज हम लोग थोड़ा इस बात पे, ये कोई नई एनर्जी निकल के आई है, तो पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन ऐसी है कि इनको प्रॉब्लम आ रही है इनकी फर्टिलिटी में। ओके, कुछ तो है, बहुत सारे, क्योंकि स्पेसिफिक फेमिनाइन एनर्जी है और फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आया है इनको। तो चेक करते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं कि इनके मन में जो डाउट है वो किस तरह का है, और ये इस डाउट के लिए क्या क्या क्लैरिफिकेशन आता है निकल के। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनके साथ जो फर्टिलिटी का इश्यू है, जो डाउट है इनको फर्टिलिटी को लेके, वो क्यों है। ओह माय गॉड, बहुत फास्ट एनर्जी थी। ठीक है, हम दूसरी ले लेते हैं। ओके, देखिए, ये जो है फेमिनाइन एनर्जी की जो भी एनर्जी है, जिनको डाउट है कि वो कंसीव कर पाएंगी कि नहीं कंसीव कर पाएंगी, या इस चीज़ में जो भी डाउट्स उनके होंगे, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अपने रूटीन लाइफ पे फोकस करना है। क्योंकि जो आपकी जो रूटीन लाइफ है ना, या आपका खाने पीने का जो ढंग है, आपका खान पान से लेके, हो सकता है कि जैसे कि मैं आपको सही बताऊं तो आजकल के जो चाइनीज़ फूड है, इस तरह के, अगर आप किसी तरह के प्रयास में हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के फूड से आप बचें। जितना भी आप सात्विक भोजन करेंगे ना, तो इतनी ही ज़्यादा आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मिले होते हैं जो कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। तो आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपकी एनर्जी निकल के आई है, उसमें आपको सिर्फ रूटीन पे, अपने खान पान पे, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। और यही नहीं, आप इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहिए। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं जिनकी भी वेल्थ से रिलेटेड है, तो वेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जिनका अपना बिजनेस है, पहले उनके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जिनका अपना बिजनेस है, उनको जो भी डाउट्स हैं अपने बिजनेस को लेके, तो वो उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स देते हैं। जिनको भी डाउट्स है अपने बिजनेस को लेके, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, जिनको भी डाउट्स हैं बिजनेस को लेके, उनके लिए क्या है बिजनेस। ओके, देखिए, आपका जो है ना, आपको जो भी डाउट्स हैं उसको, उस डाउट को लेके, या आप उस पे वहाँ पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए ना कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी फैमिली जो है ना कहीं उसका भी स्ट्रेस, मतलब जो एनर्जी है आपके इर्द गिर्द है, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको जो भी डाउट्स हैं कि इनका आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या काम बनते बनते रुक जा रहा है, तो जो भी डाउट्स हैं आपके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये लाइफ का एक फेज़ है, होता है कि कभी अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत लगे रहते हैं। इसमें आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ आपके इस
मूव के कारण ना कहीं आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। और इसमें आपका जो है ना, आपका विजडम ही काम आएगा। आप जो आप देखिए अपने इर्द गिर्द ना कि क्या रियलिटी है एक्चुअली आपके बिजनेस में से रिलेटेड। जो भी रियलिटी है, हो सकता है मार्केट वैल्यू जो हो, मार्केट वैल्यू को सर्च कीजिए, या फिर हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हों वो उतना अच्छा डील नहीं कर पा रहे हों बहुत अच्छे से। तो आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस सत्य को खोजने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे आपको ऐसा लैक फील हो रहा है, किस ग्राउंड पे फील हो रहा है। आप उस पे ये कीजिए। ये अप्स एंड डाउन्स का जो फेज़ है परमानेंट नहीं है आपका, क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है और पेंटिकल्स का ही कार्ड है, और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, ये जो आपका इसकी वजह से आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो फैमिली थोड़ी सी सफ़र कर रही है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है, और आप यहाँ पे आपकी जो विजडम है वही काम आएगी, और इनर गाइडेंस ही आपका काम आएगा। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनका भी बिजनेस है। ठीक है। एक जो है बहुत ही जेन्युइन कहते हैं ना कि एनर्जी है, मतलब गिविंग शेयरिंग की एनर्जी है, शेयरिंग केयरिंग की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें भी अगर किसी को कोई डाउट है कि अगर हम कुछ चैरिटी वगैरह करते हैं या तो उनको मतलब लॉस तो नहीं हो जाएगा या जो भी है, तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि कहाँ पे इनको चैरिटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसके साथ शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके। आपको कहा जा रहा है ना कि हर समय देने का नहीं होता है। ठीक है। आप अपना जो डायरेक्शन है, पहले तो आप अपना डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। ठीक है, कि आप कहाँ कितना देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हर जगह देने का नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी भी ये इतनी अभी क्षमता है कि नहीं कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपकी इस क्वालिटीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं, और आपकी इस ये जो क्वालिटी है, इसी की वजह से आप जाने भी जाते हैं। तो आपका जो कंपैशन है ना इस तरफ, और आपका जो नर्चरिंग नेचर है, आप चाहते हैं कि हम सब कोई को कुछ ना कुछ दें, चाहे इमोशनली उसको स्टेबल करें, चाहे इंट्यूटिवली उसको हैप्पी फील कराएं, कुछ उसको बता के, कुछ उसको गाइड करके, या हीलिंग करके आप उसको कुछ देना चाहते हैं, हीलिंग करके उसको किसी को हेल्प करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, डेफिनेटली आप कीजिए। ये जो आपका ग्राउंड है, ये जो आपका जो नेचर है, वही लोगों को पसंद आता है, और इसी की वजह से आप जाने जाते हैं। आप अपने जेनरसिटी की वजह से ही जाने जाते हैं। ठीक है। ये जो फोर्थ कार्ड निकल के आई है, इसमें है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ में रहते हैं, तो और हमेशा हमेशा प्लेजर के ही मूड में रहते हैं। तो आपको यहाँ पे किस ग्राउंड पे डाउट है वो हम चेक करते हैं कि ये जो कार्ड है इस पे क्या आपको डाउट्स है, और इसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, ये जो आपको डाउट्स है ना, वो आपको अपने फिनेंस को लेके है, आपके स्किल को लेकर है। लेकिन आप जो है ना सोचते हैं कि हम और क्या स्किल इम्प्रूव कर लें जिसकी वजह से मुझे मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ऐसी एनर्जी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस और क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आती है। यस, ये जो है ना, ओके,
ये जो है आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस निकल के आई है कि आप बहुत इनोसेंट हैं और आपका जो मतलब एक होता है ना ब्लाइंड फेथ करके आप जो मूव ऑन हो जाते हैं और आपको मतलब लगता है कि हाँ मैं मास्टरी इसमें भी कर लूँ, लेकिन उसमें भी जो आपके निगेटिव फेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके कार्य रुक जाते हैं, उसकी वजह से आपको कहा जाता है ना कि आपका जो कंट्रोल है ना उस पर नहीं रह जाता है। तो आपको क्या, आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके जो फेजेस हैं, आपका जो आप चेंज, मतलब एक होता है ना कि हम 4 दिन इस काम को किए फिर 4 दिन कुछ अलग काम किए, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, जैसे कि कहते हैं ना कि एक जगह गड्ढा खोदे, जब तक पानी नहीं आया खोदते रहिए, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे मतलब निकल ही आएगी एक समय में। लेकिन अगर आप यहीं थोड़े सा गड्ढा यहाँ खोदे, फिर यहाँ पानी नहीं आया, थोड़ा गड्ढा और दूसरी जगह खोदें, तो इससे आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको यही एनर्जी है और यही डाउट में आपको ये डाउट भी है कि कैसे रिजॉल्व होगा, लेकिन आप बस बढ़ते चल जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव किए हैं, बस उस डायरेक्शन को पकड़ के आप उसी में आगे बढ़ते चलिए। देखिए, एक कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी डाउट्स है कि आप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्या है, इसके लिए हम माँ आदिशक्ति से प्रेयर करते हैं कि आपको सही रास्ता बताएं। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्कैटर्ड हो गई है। आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने की। इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो जा रहे हैं और आपके कार्य में डिले भी हो रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आने से क्या होता है कि आदमी डीमोटिवेट होने लगता है। उसकी वजह से जो आपके जो कार्य है ना, आप बस डिफेंसिव मोड में खड़े हैं, हो जा रहे हैं और आपके कार्य रुक जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसको आप कलेक्टिव एनर्जी में बदलिए। और इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन जो आपको हो रहा है उसके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं हम। देखिए, आप डेफिनेटली आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में फिनेंशियल जो भी आपके इश्यूज आ रहे होंगे या जो भी चैलेंजेस आपके ग्राउंड पे आ रहे होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को कलेक्ट करना है एक जगह और उसके बाद मूव करना है, ठीक है। एक एनर्जी है कि आप जो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पे एरोगेंस की एनर्जी है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये एनर्जी जो है इससे इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या डाउट्स इनके हैं और ये कब तक निकल पाएंगे, क्या है इनकी एनर्जी। हम आदिशक्ति से, गुरु जी से गाइडेंस लेते हैं कि क्या एनर्जी है यूनिवर्स। ओके, देखिए, इनका जो प्रॉब्लम है वो है डोमिनेट करने का, कंट्रोल करने का, और इनके में डिसिप्लिन भी नाम की चीज़ नहीं है। बहुत ही स्टबर्न है ये एनर्जी जिनकी भी है, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन, सैडनेस और निगेटिविटी फेस करने पड़ रही है लाइफ में। इनके लिए हम एक गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, आपको एक क्लियर माइंड के साथ अनबायस जजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने अहंकार को दूर रख के आपको उस फेज़ में जाना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। ये एनर्जी एक आई है कि मूड स्विंग की एनर्जी है। हमेशा आपकी जो मूड है ना वो स्विंग होती रहती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में के स्टेट में आप चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा जेलस होता है आपको, बहुत ज़्यादा जेलस की भी भावना यहाँ पे है।
तो ये जो मूड आपका इधर उधर होता है, तो ये हम देखते हैं कि मूड स्विंग्स, इसमें क्या डाउट है आपको, क्या हो रहा है। देखिए ये जो आपको, इससे आपके कार्य डिले हो रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं मैं इसकी वजह से कुछ खो ना दूँ, ये भी हो सकता है कि बाय द वे आप किसी निगेटिव चीज़ को फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरी ये चीज़ चली ना जाए। इधर इन फिनेंस में भी हो सकता है, आपकी एनर्जी आपकी रिलेशन में भी हो सकती है। तो आपका जो कंट्रोल है ना अभी आपके ऊपर नहीं है, आपको इतना ज़्यादा जेलस फील होने लगता है किसी से भी, और इतना ज़्यादा आप इमेजिन करने लगते हैं, तुरंत अप एंड डाउन्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है ना एक डिलेज भी होता है कार्य में, और आप जो ना एक जगह स्टक हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं। तो ये भी एनर्जी है, हम इनके लिए भी एक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या माँ आदिशक्ति की गाइडेंस है। देखिए आप जो है ना, आप पास्ट में अभी भी जी रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़कर मूव ऑन कीजिए। जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को लेट गो कीजिए, और अगर लगता है आपको कि किसी और से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कीजिए। ठीक है, अभी इसके बाद की एनर्जी जो आई है वो आई है रिकवरी फ्रॉम पेन। वो रिकवर हो रहे हैं पेन से, लेकिन उनको कुछ डाउट्स है अगर इसमें कि बहुत ज़्यादा निगेटिव जो सेल्फ टॉक है इनका ना, तो निगेटिव सेल्फ टॉक जो है इनकी ऑप्टिमिज्म को ना ख़त्म कर रही है। तो यहाँ से वो रिलीज़ तो कर रहे हैं पेन को, ये दिख रहा है कि रिलीज़ कर रहे हैं पेन को, लेकिन इनको क्या इसमें डाउट आ रहा है कि रिलीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो हम यहाँ पे इस ग्राउंड पे माँ आदिशक्ति की लेते हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप जो रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो आप बैक में जाके शायद आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा होगा कि मैंने तो उसके लिए ये किया, मैंने तो उसके लिए वो किया। इसकी वजह से आप एग्रेशन में भी चले जा रहे हैं, और आपका जो केयरलेस बिहेवियर है आपके खुद के लिए, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप बहुत स्लोली रिलीज़ कर पा रहे हैं इस पेन को। और देखते हैं कि और क्या, लेकिन ये है कि हाँ आप केयरलेस अगर हो जाएंगे तो ये जो प्रोसेस हो रहा है रिलीजिंग का ना, वो स्टॉप हो जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। आपके में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, जिसकी वजह से ये जो इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही है। ठीक है, अगर आप इस तरह की भावना से बाहर निकलेंगे, खुद की कदर करेंगे, तो डेफिनेटली आप हील हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे। ठीक है, ये आज के जितने भी डाउट्स जिसके भी थे उसके लिए माँ आदिशक्ति की क्लियरेंस जो भी है, सबकी माँ ऊर्जा क्लींस करें। हम डेली बेसिस के लिए आज कुछ गाइडेंस ले लेते हैं माँ आदिशक्ति के। देखिए, शनि मंत्र का जाप कीजिए, धैर्य रखिए, प्रेम बांटिए। आप महाकाली की शरणागति, पितृतर्पण। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतने ही लेती हूँ। मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि जिसके लिए भी ये जितने भी लोगों की एनर्जी थी, अगर डेफिनेटली ये जो गाइडेंस आए हैं डेली बेसिस पे अगर वो करते हैं तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको शनि मंत्र का जाप करना है। कुछ लोगों के लिए पितृ दोष हो सकता है, माइट भी। देखिए कहते हैं कि लोग फर्टिलिटी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पितरों से भी थोड़ी सी आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुंडली वगैरह चेक करानी हो, या फिर आपको लगता है कि इस तरह की बातें आपको जाननी ज़रूरी है, तो एक बार देख लीजिए। पितृतर्पण की बात आई है, और जो भी अच्छे पंडित वगैरह होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है,
और यही नहीं, आप अपनी जो एनर्जी है ना, हैप्पीनेस की एनर्जी आप स्प्रेड कीजिए, ताकि आपको यूनिवर्स की तरफ से और लोगों की तरफ से भी हैप्पीनेस ही रिसीव हो। ठीक है। और महाकाली की शरणागति बोली जा रही है। देखिए नवरात्रि चल रही है और महाकाली की इतनी सारी एनर्जी हर रीडिंग में कुछ ना कुछ निकल के आई है। तो डेफिनेटली आप लोग महाकाली की शरण में जाइए, सबका कल्याण होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम यहीं कंक्लूड करते हैं।